शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कल्पहत्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव गुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्ततनोः चरितमहामृताब्धिपरिवर्त्य परिश्रमः न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरणसरोजहंसकुलसङ्ग विशिष्टगिरा नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, श्रुतियों ने अपने प्रतिपाद्य भगवान की स्तुति की। स्तुति के व्याज से भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का प्रतिपादन किया। जिसमें भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का चित्रण हो, तीनों के माध्यम से भगवान का यशोगान हो, उसी को स्तुति कहते हैं। आत्म तत्व दुरवगम है। कारण क्या है? विकृति और प्रकृति से अतीत है, अनात्म प्रपंच से अतिक्रांत है, सर्वाधिष्ठान सर्वसाक्षी स्वरूप है। जब दृष्टा को भी दृष्टि का विषय बना पाना कठिन है, श्रोता को श्रुति का विषय बना पाना कठिन है, तब जो त्रिपुटी से सर्वथा अतिक्रांत है आत्मतत्व, उसको शब्द का विषय बना पाना भी कठिन है। परंतु हमारे पास शब्द के अतिरिक्त भगवत तत्व के प्रतिपादन अधिगम के लिए निर्दिष्ट सबसे अंतरंग साधन और कुछ है भी नहीं। गुरुमुख से हम भगवत तत्व का प्रतिपादन सुनते हैं,
गुरुमुख विनिश्चित शब्द निरावरण कर्ण कुहरों के माध्यम से हमारे हृदय में पहुंचकर अंतःकरण से शब्द एकीभूत हो जाता है। आत्म तत्व अविद्यावृत्ति से वाणी का विषय नहीं हो सकता, तथापि शब्द का विषय ही कथनचित हो सकता है। अतः हमने निरूपण किया, विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से श्रुतियों ने आत्म तत्व का प्रतिपादन किया है। पिछले प्रवचनों के माध्यम से यह तथ्य उद्भासित किया गया कि केवल विधि मुख से यदि आत्म तत्व का प्रतिपादन हो तो सबीज कारणभूत आत्मा का अधिगम ही हो सकता है। लेकिन आत्म तत्व कार्य और कारण दोनों से अतिक्रांत है। ऐसी स्थिति में केवल विधि मुख से आत्म तत्व का प्रतिपादन संभव नहीं। केवल निषेध मुख का अवलंबन लें तो नैरात्म्यवाद की प्रवृत्ति हो सकती है। जब बौद्ध घट कहने पर अघट के व्यावर्तन में घट की शक्ति का उपयोग और विनियोग मानते हैं, तो फिर केवल निषेध मुख से भगवत तत्व का प्रतिपादन करने पर कुछ हाथ लगना कठिन है। घट शब्द का जब उच्चारण होता है तब विधिमुख से होता है, लेकिन बौद्ध सिद्धांत के पक्षधर घटातिरिक्त जो अघट, उनके प्रतिषेध में ही घट शब्द का उपयोग और विनियोग मानते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने एक तथ्य उद्भासित किया, अतद व्यावृत्ति के बाद भी शब्द की शक्ति शेष रहती है, जो अवशिष्ट आत्म तत्व की ओर संकेत करती है, अवशिष्ट आत्म तत्व को इंगित करती है। इसलिए निर्गुण निराकार अधिष्ठान स्वरूप जो सच्चिदानंद तत्व है, उसके बारे में कठोपनिषद और भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया, आश्चर्यवत कोई वक्ता प्राप्त होना संभव है। अगर कोई वक्ता उस आत्म तत्व का प्रतिपादन करता है तो स्वयं आश्चर्य है। कोई श्रोता अगर धैर्यपूर्वक उसे श्रवण करने में समर्थ होता है तो भी आश्चर्य ही है। ऐसे आत्म तत्व का प्रतिपादन विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से संभव है। अब श्रुति अपने शब्दों में एक संकेत करती है कि आपका जो अवतार होता है, दुर्वगम आत्म तत्व के अधिगम का बल और वेग जीवन में प्राप्त हो सके, इस अभिप्राय से यहाँ अवतार के प्रयोजन का वर्णन किया गया। आत्म तत्व का अधिगम हम कर सकें,
इसके अनुकूल अधिकार संपदा संपन्न कराने में भगवान के विविध अवतारों का उपयोग और विनियोग है। दूसरा प्रयोजन यह बताया गया कि जो भगवत तत्व सच्चित और आनंद है, उसकी स्फुट अभिव्यक्ति नाम रूपात्मक प्रपंच के सर्जन का प्रयोजन है। गौड़पाद महाभाग ने एक तथ्य उद्भाषित किया, उपाय सोवताराय। उपाय सोवताराय बहुत सांकेतिक रहस्यमय सूत्रात्मक वचन है यह। उपाय सोवताराय का अर्थ होता है हमारा चित्त भगवत तत्व में अवतीर्ण हो सके, अर्थात भगवत तत्व के अधिगम में समर्थ हो सके। इस भावना से भगवान विविध अवतार लेते हैं। हमारा चित्त अवतीर्ण हो सके, प्रतिष्ठित हो सके भगवत तत्व में, इसलिए वेदांतों में विविध प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। कोशों का आलंबन लेकर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फलात्मक आनंदमय कोश, बीजात्मक आनंदमय कोश, इन पंच कोशों से अतिक्रांत जो आत्म तत्व है, जिसकी विद्यमानता के कारण ही पंच कोशों में सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त है, वह आत्मा है। केवल अन्नमय कोश को भी श्रुतियों ने 60 कौशिक कहा है। अन्नमय कोश का दूसरा नाम है महोपनिषद आदि में 60 कौशिक। वाचस्पति मिश्र महाभाग ने भी भामती नामक टीका में अन्नमय कोश को 60 कौशिक कहा है। स्त्री और पुरुष के शरीर में 6 धातुओं की विद्यमानता होती है तुल्य रूप से। पुरुष शरीर में एक अतिरिक्त धातु शुक्र के रूप में, जिसका दूसरा नाम है शुक्ल, जिसका तीसरा नाम है वीर्य, के रूप में प्रतिष्ठित है। लेकिन स्त्री पुरुष दोनों शरीरों में 6 धातु अनुगत हैं। सर्व धातुमय स्थूल शरीर होने के कारण इसका एक नाम है 60 कौशिक, 6 कोशों वाला। कोश शब्द बहुत ही मार्मिक है। भगवद गीता के एक श्लोक के माध्यम से हमने कोश की परिभाषा भगवत कृपा से प्राप्त की। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन वदनाति ज्ञान संगेन चानघ। 14वें अध्याय में सत्व रजस तमस 3 गुणों का प्रतिपादन किया गया। सत्व गुण को लेकर भगवान का यह वचन है। यहाँ सत्व गुण का अर्थ है मलिन सत्व गुण। हमने आनंद वृंदावन में बताया था, वक्ता एक होने पर भी वक्ता के प्रतिपादन की शैली में भेद हो सकता है। 32 वर्ष बाद भगवान को एक श्रोता मिले, उद्धव जी। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत के अनुसार हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि भगवान जगत के रूप में भी अवतीर्ण होते हैं। उपाय सोवताराय। वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह सृष्टि भी भगवान की अभिव्यक्ति है। भगवान ही जगत के रूप में अवतीर्ण हैं। परंतु एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जगत का आलंबन लेकर जो भगवत तत्व तक अपने मन को पहुँचाने में असमर्थ सदृश सिद्ध होते हैं,
वे द्रुत गति से भगवत तत्व तक अपने मन को पहुंचा सकें, भगवत तत्व में उनके मन का अवतार हो सके। श्री रामकृष्ण आदि रूपों में भगवान स्वयं को ख्यापित करते हैं, उपाय स्ववताराय। श्री रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म है। कई बार मैंने संकेत किया, अविद्या काम कर्म के बिना ही भगवान अवतीर्ण होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्र महाभाग ने एक बहुत अच्छा तथ्य ख्यापित किया। निरावरण नेत्रों के द्वारा, केवल नेत्रों के द्वारा तारे, चंद्रमा या दिन में सूर्य का दर्शन करना हो सकता है नेत्र की दीप्ति ठीक है तो, लेकिन दूरवीक्षण का अवलंबन ले लें तो दूरवीक्षण के द्वार से तारों का स्फुट दर्शन होता है, चंद्र और सूर्य का स्फुट दर्शन होता है, मनोरम दर्शन प्राप्त होता है। नेत्र तो चाहिए, लेकिन नेत्र और तारों के बीच में, सूर्य के बीच में, चंद्रमा के बीच में सूक्ष्म वीक्षण नेत्र की दीप्ति को स्फुट रूप से अभिव्यक्त कर दर्शनीय पदार्थ को उज्ज्वल रूप से उद्भासित करने में हेतु है। इसी प्रकार भगवद विग्रह को हम बीच में बैठा लेते हैं तो भगवत तत्व के अधिगम में वो विग्रह चार चांद लगा देता है। सच्चिदानंद तत्व ही सगुण साकार श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण है। विशेषता उसमें क्या है? विशेषता यह है कि भगवान की सत्ता स्फुट रूप से अवतार विग्रह के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। भगवान की चित्ता भी स्फुट रूप से अवतार विग्रह के रूप में अभिव्यक्त होती है। भगवान की प्रियता या भगवान जो आनंद स्वरूप हैं, आनंद भी उच्छलित होता है। नृत्यति वेदांत सिद्धांत है। रसस्वरूप जो भगवत तत्व है, जब युग्म तत्व के रूप में राधा रानी वृषभानुनंदिनी नृत्य निकुंजेश्वरी और श्री कृष्ण चंद्र परमानंद मदन मोहन के रूप में अभिव्यक्त होता है, तब नृत्यत वेदांत सिद्धांत है। वो रसस्वरूप तत्व नृत्य करने लगता है। बहुत ऊंची बात है। रस रूप तत्व छलकता हुआ, नृत्य करता हुआ परिलक्षित होता है। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। ऋग्वेद परिशिष्ट सम्मोहन तंत्र गोपाल सहस्त्र नाम का वचन है। एक जगह एकम है, एक जगह तस्मात् पाठ में भेद है। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। तो नृत्य करता हुआ रस, रसो वैसा ऊंची बात है। वह रस भोग्य कैसे बने? क्योंकि स्वप्रकाश है। रसो वैसा जिसे कहा गया वह स्वप्रकाश है, अनुभव स्वरूप रस है, अनुभाव्य नहीं है। और श्री रामकृष्ण आदि रूपों में, राधा कृष्ण के रूप में, सीता राम के रूप में जब वो रस अभिव्यक्त होता है तब अधिगम का विषय बन जाता है। तो बहुत ऊंची बात है। रस तत्व अगर अभिव्यक्त हो जाए, अवतार ले ले, तो विविध लीलाओं के द्वारा बहिर्मुख व्यक्तियों के जीवन को, कभी कभी पामरों के जीवन को भी चमत्कृत करने में समर्थ होता है। एक विचित्र बात है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो रहित अतिक्रांत रस तत्व है, भगवत तत्व है, ब्रह्म तत्व है या आत्म तत्व है, वह जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भी व्यंजक संस्थान होकर राधा माधव के रूप में व्यक्त होता है तो इंद्रियों का भी विषय बन जाता है। अतीन्द्रिय तत्व को इंद्रियों का विषय बना लेना
कब संभव है? जब भगवत तत्व अचिंत्य लीला शक्ति के योग से श्री राधा कृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण हो। इसीलिए यहाँ पर कहा गया जो आत्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्गुण है, निराकार है, निर्धर्मक है, सकल भेद भूमियों से अतिक्रांत है, अनुभव स्वरूप है, अनुभाव्य हो ही नहीं सकता है, वही आत्म तत्व लीला शक्ति के योग से जब राधा माधव आदि रूपों में स्वयं को अवतीर्ण करता है तो पंच ज्ञानेंद्रियों का भी विषय बन जाता है, कर्मेंद्रियों का भी विषय बन जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की साक्षात उसमें गति हो जाती है। यह भगवान की विशेष अनुकंपा है। आज मैं सोच रहा था 6 प्रकार के रस पृथ्वी में विद्यमान हैं। 6 प्रकार के रस, मृद भक्षण लीला लेकिन वो 6 प्रकार के जो रस हैं सीधे मिट्टी को मुख में रख लें तो क्या स्थिति होगी? तत्त बीज के द्वार से पृथ्वी गन्ना के रूप में, नीम के रूप में, मिर्च के रूप में जब अपने को अभिव्यक्त करे, षड रस के अभिव्यंजक संस्थान के रूप में अपने आप को व्यक्त करती है, तब हमको पता चलता है कि पृथ्वी षड रसों की जननी है, षड रसों का उद्गम स्थान है। सीधे हम पृथ्वी को चखें, मिट्टी को चखें तो बात नहीं बनती, लेकिन वो मिट्टी ही गन्ना होकर जब अभिव्यक्त होती है, बीज की विशेषता हुई ना। गन्ना के बीज, बीज का मतलब समझते हैं, हमें मालूम है गन्ना कैसे लगाया जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? नींब के माध्यम से, मिर्च के माध्यम से पृथ्वी 6 रसों की जननी है। सब 6 प्रकार के रस पृथ्वी में विद्यमान हैं, लेकिन 6 प्रकार के रस को व्यक्त करने के लिए तरह तरह के बीज हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बीज हैं, जिनके माध्यम से वह पृथ्वी या यह पृथ्वी बिल्कुल 6 रसों को व्यक्त करने में समर्थ है। कहीं गन्ना होकर, कहीं मिर्च होकर, कहीं नींब होकर, अन्य रूपों में भी। ठीक इसी प्रकार भगवान तो रसस्वरूप हैं, लेकिन रसस्वरूप भगवान अचिंत्य लीला शक्ति के योग से, या मोटी भाषा में शुद्ध सत्व के योग से अपने आप को व्यक्त करता है, तो भोग्य भी बन जाता है। स्वप्रकाश जो रस है वो भोग्य भी बन जाता है, यह विशेषता है। अभी हमने कहा कि भगवत तत्व दुर्गम है, दुरवगम है। भगवान का अवतार भी उस दुरवगम आत्म तत्व के अधिगम के लिए है। तो श्री रामकृष्ण आदि रूपों में उच्छलित रस भगवत तत्व हमारा भोग्य बन जाता है। इसका अर्थ पंच कर्मेंद्रियों का, पंच ज्ञानेंद्रियों का विषय बन जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को रमाने में समर्थ हो जाता है। भगवान की मुदमयी लीला का दर्शन करके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में अद्भुत रस का, आनंद का उद्रेक होता है। इसका अर्थ उच्छलित रस, अवतार का अर्थ उच्छलित रस, अभिव्यक्त रस, जो ज्ञानेंद्रियों को भी, कर्मेंद्रियों को भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी तृप्त करने में समर्थ हो। पृथ्वी ही जब मिश्री के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर लेती है गन्ना आदि के द्वार से, तो अद्भुत उसमें स्वाद होता है। इसी प्रकार से जो भगवत तत्व अभोग्य है, रसस्वरूप है, वही भगवत तत्व राधा माधव के रूप में, श्री राम कृष्ण आदि के रूप में अभिव्यक्त होकर अद्भुत आनंद को प्राप्त कराने में समर्थ होता, उच्छलित रस। इसलिए श्रुति ने भगवान के अवतार का महत्व बताया। यहाँ 2 प्रयोजनों की सिद्धि है। पहला प्रयोजन विस्तार पूर्वक हमने बताया, आत्म तत्व जो दुर्वगम है, जिसका बोध बहुत दुर्लभ है, कठिन है, उस बोध को आत्मसात करने की क्षमता जीवन में सगुण साकार भगवान की उपासना के बल पर प्राप्त होती है। एक
दूसरा यह है कि वह आत्म तत्व जो रस स्वरूप है अवतार लेकर उच्छलित रस के रूप में भोग्य बन जाता है। दो प्रयोजन, सगुण साकार भगवान श्री रामकृष्ण आदि की उपासना से दुरावगम आत्म तत्व के बोध को आत्मसात करने योग्य बल और वेग का हमारे जीवन में संचार होता है। दूसरी बात, वह रस तत्व, ज्ञान तत्व उच्छलित नित्यत वेदांत सिद्धांत है। श्री राधा रानी विश्वानुनंदिनी निर्भृत निकुंजेश्वरी श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद सुधा सिंधु मदन मोहन के रूप में अवतीर्ण होकर स्वयं हमको रस से आप्लावित कर देता है। अभोग्य होकर भी भोग्य बन जाता है, यह विशेषता है। अभोग्य, इसी का नाम उपाधि है। उपाधि का अर्थ उपाधि। मांडूक्य उपनिषद पहले दूसरे मंत्र के भाष्य में शंकराचार्य महाभाग ने उपाधि का बहुत मनोरम ढंग से अर्थ किया है। समीपता से अभिव्यंजक संस्थान का नाम भी उपाधि है। समीपता से अभिव्यंजक संस्थान का नाम भी उपाधि है। तो नित्यत वेदांत सिद्धांत है। वेदांत सिद्धांत नित्य करता है श्री राधा माधव के रूप में। अब जो भगवान के अवतार को स्वीकार नहीं करते वो कौन है? प्रातः सत्र में भी हमने इस पर प्रकाश डाला, गुरुओं कृपा से समझने योग्य है। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता, साक्षात एक नियम है। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, साक्षात अवतार नहीं ले सकता। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, बन नहीं सकता, अतएव साक्षात अवतार नहीं ले सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, साक्षात अवतार नहीं ले सकता। सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, तो साक्षात अवतार नहीं ले सकता। इसी प्रकार से कुरान शरीफ और बाइबल की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, तो साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारा ईश्वर जगत बनाता भी है, जगत बनता है, तो साक्षात अवतार ले सकता है। अवतार के पीछे यह दार्शनिक तथ्य सन्निहित है, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन सकता है, अर्थात जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वयं ही सिद्ध होता है, उनका ईश्वर स्वयं भी अवतीर्ण हो सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग कहा करते थे, जो ईश्वर जगत बना सकता है, 84 लाख शरीरों को प्रदान कर सकता है, वह ईश्वर स्वयं क्यों नहीं अवतार ले सकता? गुलाब के बीज अंकुर उत्पन्न करने की क्षमता से संपन्न विशिष्ट सामग्री का नाम बीज है। गुलाब के बीज में जहाँ कांटों को, पत्तियों को उत्पन्न करने की क्षमता सन्निहित है, वहाँ दिव्यात दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को भी व्यक्त करने की क्षमता सन्निहित है। कोई गुलाब के बीज के पास जाकर या पौध के पास जाकर कहे, सावधान, तुम पत्तियों को, कांटों को उत्पन्न कर सकते हो, दिव्यात दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसके ऐंठ आकर या अनुशासन को गुलाब का बीज मानने के लिए तत्पर नहीं। इसी प्रकार मैं संकेत करता हूँ। कोई भगवान से कहे जगत बना सकते हैं, जीवों को उनके शुभाशुभ कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान कर सकते हैं, स्वयं श्री विग्रह नहीं धारण कर सकते, भगवान कहते यह प्रतिबंध मुझे सही नहीं है। भगवान को संतोष भी नहीं होता जगत बनाकर। हमारे लिए सकल आश्चर्य चमत्कृति की सीमा है जगत।
पूज्य ओरियावा जी से किसी ने पूछा पूर्णानंद तीर्थ महाभाग से, बाबा कुछ चमत्कार दिखाओ। वो कभी कभी चमत्कार दिखा देते थे, क्योंकि आसाम में भगवती की वो उपासना की थी, उनमें सिद्धियाँ भी थी, कुछ चमत्कार दिखा देते थे। लेकिन उन्होंने कहा भैया सूर्य चमत्कार, चंद्रमा चमत्कार, तारे चमत्कार, पृथ्वी अपने आप में चमत्कार, इन ईश्वर प्रदत्त चमत्कारों को देखकर तुम संतुष्ट नहीं हो। तुम्हें कोई छोटा सा चमत्कार दिखा दूंगा, उससे क्या तुम संतुष्ट हो जाओगे? चमत्कृति से भरपूर तो यह सृष्टि है या नहीं? यह सृष्टि सर्वाश्चर्यमय है या नहीं? इतने चमत्कारों से तुम संतुष्ट नहीं हुए तो मैं एक आम का फल लाकर दिखा दूंगा, तुम्हें चखा दूंगा, तो क्या तृप्त हो जाओगे? चमत्कार देखना है तो देखो, सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, पृथ्वी को देखो, जल को देखो, तेज को देखो, वायु को देखो, आकाश पर दृष्टि डालो, अपने जीवन पर दृष्टि डालो। क्या आँख यहाँ है ना, यहाँ भी अगर भगवान आँख बना देते तो क्या होता? आँख होने पर भी क्या करते थे? देखिए विचित्र बात है ना, आँख मनुष्य शरीर में जहाँ होनी चाहिए वही है या नहीं? इसमें कारीगरी नहीं है क्या? आँख को अगर यहीं बना देते तो हमारी दशा क्या होती काम करने में? कहीं घुटने के पास आँख भगवान बना देते तो एक विचित्र बात है या नहीं? तो शरीर की संरचना पर ध्यान देने पर ईश्वर के प्रति आस्था भी व्यक्त होती है नहीं? कितना मनोविज्ञान का प्रयोग है, कितने इंजीनियर लोग ध्यान देंगे, कितनी दिव्यता का आधान है। जिस अंग को जहाँ होना चाहिए उस अंग को वहीं रखा, जिस इंद्रिय का अभिव्यंजक संस्थान शरीर में जहाँ होना चाहिए उस इंद्रिय का अभिव्यंजक संस्थान शरीर में वहीं रखा। सर्वाश्चर्यमय जगत, जगत सर्वाश्चर्यमय है, इसलिए भगवान जगत बनाते हैं का अर्थ क्या? उपाय सोवताराय, सृष्टि का आलम्बन लेकर सृष्टा के स्वरूप में मन को रमा सकें, इस भावना से भावित होकर करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर के प्रारंभ में आकाशादि क्रम से समग्र जगत की संरचना करते हैं। कैसे? लिफ्ट का आलम्बन लेते हैं, सीढ़ी का आलम्बन लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर हम पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं सुगमता पूर्वक। पृथ्वी का आलम्बन लेकर हम जल तक पहुंच सकते हैं। पार्थिव प्रपंच तरुलता गुल वृक्षादि का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान भूमि है, पृथ्वी है। पृथ्वी इनका उपादान कारण है, पृथ्वी के ये तारतम्य संघात हैं। तत्वांतर परिणाम न होने पर भी वृक्ष इत्यादि जो हैं, पृथ्वी के तत्वांतर परिणाम न होने पर भी क्या हैं? पृथ्वी के कार्य हैं। पृथ्वी उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान है। सन्निकट निर्विशेष न होने पर भी उपादानता पृथ्वी में चरितार्थ। इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी के जितने कार्य हैं, पार्थिव प्रपंच जो कुछ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुणों के अतिरिक्त कोई छठा गुण नहीं है। मैंने आनंद वृंदावन में कहा था, कार्य और कारण की मीमांसा बहुत कठिन है। पूरे ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य आनंदगिरी टीका सहित भामती टीका सहित पढ़ने के बाद मैं संकेत कर रहा हूँ, कार्य कारण भाव का निर्धारण सटीक होना चाहिए। अंतिम कार्य वही होगा जो अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकेगा। अगर अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न करने का क्रम चलता रहे तो अंतिम कोई तत्व सिद्धि नहीं होगा, अंधेर खाते की बात होगी। ध्यान गया या नहीं? और कोई प्रथम या मूल तत्व न हो, इसके मूल में या इसके मूल में या इसके मूल में या, तो व्यवहार में भी एक न्याय है
मूल का मूल नहीं होता। अगर हम लोगों से पूछा जाए पिता पितामह आदि का क्रम से नाम बताइए, इस कल्प में भी कितनी पीढ़ी बीत गई होगी बिंदु परंपरा की दृष्टि से, लेकिन नाद परंपरा की दृष्टि से हम कह सकते हैं क्या, श्रीमन नारायण से 10वां स्थान भगवत पाद आदि शंकराचार्य का है, और शंकराचार्य के बाद पद्म पादाचार्य जी से मेरा स्थान 145वां है। श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा की दृष्टि से मेरा स्थान 155वां हुआ। 155 इसका अर्थ है। लेकिन सबसे पूछें तो अंत में पिता किसको कहते हैं? गोत्र प्रवर्तक ऋषियों को पिता कहते हैं। बीज के पिता का सन्निवेश किसमें हो जाता है? गोत्र प्रवर्तक ऋषि में पिता पितामह आदि का सन्निवेश कर लेते हैं और ब्रह्मा जी को पितामह कह देते हैं। पिता कौन हो गए? गोत्र प्रवर्तक ऋषि। पितामह कौन हो गए? ब्रह्मा जी। प्रपितामह कौन हो गए? अर्जुन ने कहा प्रपितामहश्च श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, श्रीमन नारायण। तीन में सबका अंतर्भाव हो गया। किसमें? पिता। हम सब के पिता गोत्र प्रवर्तक ऋषि। पितामह कौन हो गए? अंत में हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा। प्रपितामह कौन हो गए? श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम। साकारवाद में भी यहाँ जाकर मौन रहना पड़ता है। शिव जी के विवाह का अवसर आया। अब वो विवाह में पुरोहित तो चाहिए ना। कौन हुए? स्वयं ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अधिक कष्ट आपको नहीं दूंगा, लेकिन विवाह आपका तब होगा, विवाह के लिए जो विधि है उसका अनुपालन तो आपको भी करना है। हम पुरोहित हैं तो हमको भी कराना है। आप अपने पिता का नाम बताइए। तो शिव जी ने सोचा, मैं तो शांतम शिव अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, बताना ही है तो मैं क्या कहूँ। पूछने वाले जो आप हैं वही मेरे पिता हैं। ठीक है, अधिक कष्ट नहीं दूंगा। पिता में हो गया। पितामह विष्णु हो गए। 2 पीढ़ी का नाम ही हुआ ना। एक पीढ़ी और बताइए तब विवाह होगा। उड़ीसा में कहते हैं आइन का पेट तो भरना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहते हैं कंडीशन फुलफिल करने की आवश्यकता है। उड़ीसा में बोलते, उड़िया में आइन का पेट तो भरना होगा। विवाह के लिए एक पीढ़ी की और आवश्यकता कोई हो तब तो। पिता हो गए ब्रह्मा जी। पितामह कौन हो गए? भगवान विष्णु। प्रपितामह की आवश्यकता अब अगर नहीं बताएंगे तो विवाह नहीं होगा। विवाह तो होना है। तो उन्होंने कहा मुझको ही समझ लीजिए। ठीक है, ठीक। क्या मतलब हुआ? मुझको ही समझ लीजिए। हो तब तो कोई बतावे ना। विष्णु भगवान का भी मूल, साकारवाद में भी मूल का मूल नहीं होता। ये नियम। साकारवाद में भी मूल का मूल नहीं होता। तो हमने संकेत किया। उपाय सो बता रहा है। पार्थिव प्रपंच का अवलंबन लेकर पृथ्वी तक हम पहुंच सकते हैं। पृथ्वी उपादान है पार्थिव प्रपंच का। पार्थिव प्रपंच पृथ्वी के तारतम्य संघात हैं। पृथ्वी उनका उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान है। यहाँ तक उपादान उपादेय भाव हुआ। आगे का जो उपादान उपादेय भाव है वो दार्शनिक धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी में 5 गुण हैं। पृथ्वी का कारण वही हो सकता है जो 5 से एक कम गुण वाला हो, सन्निकट निर्विशेष। वो जल है। जल का कारण वही हो सकता है जो सन्निकट निर्विशेष हो। वो अग्नि या तेज ही हो सकता है। तेज का कारण सन्निकट निर्विशेष वायु, उसमें 2 ही गुण हैं, शब्द स्पर्श। वायु का कारण वही हो सकता है जिसमें केवल 1 गुण हो। वो क्या है? शब्द, आकाश। सन्निकट निर्विशेष का नाम है कारण, उपादान कारण। सन्निकट सविशेष का नाम है कार्य, उपादेय कार्य। अब
मूल कारण कौन होगा? निर्विशेषता की अवधि। और अंतिम कार्य कौन होगा? सविशेषता की अवधि। ये मर्यादा। इस मर्यादा का अतिक्रमण करके कार्य कारण भाव की मीमांसा नहीं हो सकती। पृथ्वी ये फल है जी, फल। भगवान शंकराचार्य ने लिखा पृथ्वी फल है। विशेषता की अवधि है ना पृथ्वी। आखिर हम आम का पौधा आदि लगाते हैं तो लक्ष्य क्या होता? आम फल भी मिले। केवल शाखा प्रशाखा से छाया ईंधन की प्राप्ति हो, यही तो लक्ष्य नहीं होता है ना। पृथ्वी का सबसे महत्व ज़्यादा क्यों है? ये फल है। पृथ्वी फल है, चरमकारी है। इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। सविशेषता की अवधि पृथ्वी है। व्यवहार साधन के लिए सविशेषता की अवधि पृथ्वी है। सब सविशेषता की अवधि का नाम पृथ्वी है। और परमार्थ की सिद्धि के लिए हमको निर्विशेषता की अवधि चाहिए। व्यवहार भी सिद्ध हो जाए, परमार्थ भी सध जाए, इसके लिए फिर क्या चाहिए? निर्विशेषता की अवधि से लेकर सविशेषता की अवधि तक, सविशेषता की अवधि से लेकर निर्विशेषता की अवधि तक का परिज्ञान हो। व्यवहार भी सज जाएगा, परमार्थ भी सज जाएगा। सविशेषता की अवधि पृथ्वी है। पृथ्वी अपनी से अधिक विशेषता वाली किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकती। अंतिम कार्य है। पृथ्वी के विलास जो वृक्षादि हैं, ये क्या हैं? तारतम्य संघात हैं। सबसे अंतिम कार्य पृथ्वी है। पृथ्वी का तत्वांतर परिणाम, पृथ्वी से अधिक विशेषता वाली वस्तु कोई संभव नहीं। चरम कार्य है। चरम कारण निर्विशेष। अब यहाँ जो विशेष विषय चल रहा है, उस निर्विशेष को न माने तो प्रथम कारण, नीचे से चरम कारण का ज्ञान न हो। निर्विशेष, सविशेष कई पराकाष्ठा, सविशेष का अंत, सविशेष का उद्गम स्थान कोई निर्विशेष ही हो सकता है। सगुण के मूल में कोई निर्गुण ही हो सकता है। सक्रिय के मूल में कोई अक्रिय ही हो सकता है। विचित्र बात। इधर बीच में देखिए, जल चंचल है या नहीं? तेज भी चंचल है या नहीं? वायु भी चंचल है या नहीं? लेकिन जल के मूल में कौन है? पृथ्वी अपेक्षाकृत स्थिर है, इसीलिए अचला। सर्वतोभावेन अचल नहीं है, अपेक्षाकृत स्थिर है। ऊपर आकाश स्थिर है। दो स्थिर के बीच में तीन चंचल हैं। कौन? जल चंचल है, अग्नि चंचल है, वायु चंचल है। इन तीन चंचल संक्रमणशील हिलन डुलन से युक्त के को साधने के लिए नीचे पृथ्वी चाहिए, ऊपर कौन चाहिए? आकाश चाहिए। ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी, बीच में कौन है? अच्छा, जिसी में विज्ञान की पूर्ति भी हो जाती है। कैसे? ठोस द्रव्य और गैस। गैस को अनिल चुल्ली कहते हैं हिंदी संस्कृत में। गैस माने अनिल चुल्ली। अनल अनिल दोनों कैसे? अनिल चुल्ली, वायु का गोला। अनिल चुल्ली संस्कृत या हिंदी में गैस को क्या कहेंगे? अनिल चुल्ली। अब पृथ्वी क्या है? ठोस है। जल तेज वायु क्या है? जल क्या है? द्रवावस्थापन्न है। और तेज और वायु मिलकर गैस। तो हो गया ना, पंचभूतों में ठोस द्रव्य द्रव, ठोस द्रव और गैस, तीनों का अंकन करें, यही तो हुआ पंचभूत का स्वरूप। ठोस है पृथ्वी, पृथ्वी ठोस है। और जल चंचल है, द्रवावस्था को प्राप्त है। और गैस कौन है? अग्नि और वायु के योग से गैस बीमारी कब होती? अग्नि और वायु में विकृति हो जाए तो पेट में गैस नामक रोग होता है शरीर में। तो गैस, ठोस द्रव्य और गैस, ऊपर से चलें तो गैस, गैस और फिर द्रव, द्रवावस्थापन, और फिर है ठोस। यह संसार का स्वरूप हो गया। तो हमने संकेत किया निर्विशेषता की अवधि का नाम ही परम कारण हो सकता है। अब निर्विशेषता की कोई अवधि जिस दर्शन में ना हो,
वो दर्शन व्यर्थ है। विज्ञान में भी, मैं अंग्रेजी नहीं जानता, ये मान के चलिए, लेकिन विज्ञान में भी मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी, कहना पड़ेगा या नहीं? मैटर के मूल में एनर्जी, यहाँ तक आज का विज्ञान पहुँचा है। लगभग 40 साल पहले विज्ञान पहुँच चुका था, अभी उससे आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि गणित का ज्ञान वैज्ञानिकों को कम है। धीरे धीरे गणित का ज्ञान शिथिल हो जा रहा है, तो वैज्ञानिक जगत में भी ह्रास हो रहा है। विज्ञान का मूल है गणित, अगर गणित में दिशाहीनता है तो विज्ञान और वैज्ञानिकों में दिशाहीनता स्वाभाविक है। गणित में दिशाहीनता बहुत है। बौद्धागम के चपेट में गणित आ जाने के कारण शून्य को नहीं आजकल के गणितज्ञ बता सकते कि भावांक है या भावांक, कहीं वह भावांक मान लेते हैं, कहीं भावांक। शून्य का विज्ञान ही आधुनिक गणितज्ञों को नहीं है। तो शून्य का ज्ञान नहीं है। शून्य को का ज्ञान क्यों नहीं है? मैंने अपने गणित के ग्रंथ में लिखा है। भगवत कृपा से श्रावण भाद्र महीने में संयोग लगेगा ही, 1542 पृष्ठों में वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पेज की व्याख्या हमारे कंप्यूटर में 1542 पृष्ठों में अंकित है। वो ग्रंथ छपेगा। उसमें हमने शून्य से भी अगर कोई नीचे का अंक मानेंगे, शून्य से भी न्यून अंक मानेंगे, तो 28 प्रकार के दोष हो सकते हैं। आधुनिक जो गणितज्ञ हैं बिल्कुल दिशाहीन हैं, कहीं शून्य को भाव मान लेते, कहीं अभाव। गणित का ज्ञान आधुनिक वैज्ञानिकों को न होने के कारण वैज्ञानिक जगत में भी विसंगति है। हमको जिन्होंने ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग पढ़ाया दिल्ली में, वो तो हाई स्कूल के अध्यापक थे, लेकिन उनकी कीर्ति पूरे दिल्ली में छा गई। एक ब्राह्मण देवता थे। हमारे सैनिक पाकिस्तान और चीन के मोर्चे पर जो फायरिंग करते हैं, वो दुश्मन के छाती या शरीर में न लगकर 4-5 अंगुल इधर उधर चली जाती गोली। बहुत हमारे जवान मारे गए। हमारे जब ज्योमेट्रिकल ड्राइंग मास्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं तो छोटा सा अध्यापक हूँ, लेकिन भारत सरकार भूल पर ध्यान दे। ये जो बंदूक बनाने वाले हैं, इनको ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का ज्ञान नहीं, इसलिए हमारे रुपये भी खर्च होते, जवान भी मारे जाते हैं। इनको ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का ज्ञान न होने के कारण गोली जहाँ जानी चाहिए 4 अंगुल इधर 4 अंगुल उधर, ऊपर नीचे पहुँच जाती है। उस समय की सरकार, एक ड्राइंग मास्टर जो थे हमारे, उनके सुझाव को मान करके फिर अनिवार्य कर दिया। उन्हीं का सुझाव था हमारे मास्टर का, मास्टर जी का सुझाव था कि ज्योमेट्रिकल ड्राइंग अनिवार्य हो, तभी कोई इंजीनियर हो सकता है, नहीं तो करोड़ों रुपए हमारे नष्ट होंगे, लाखों जवान शहीद हो जाएंगे। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि ये जो शून्य है, ये भावांक है या भावांक, इसी पर आज का गणित अटका हुआ है। कहीं भाव मान लेता है, कहीं अभाव। गणित जगत में पर्याप्त विसंगति है, इसलिए वैज्ञानिक क्षेत्र में भी पर्याप्त विसंगति है। यहाँ पर विषय चल रहा है, मूल कारण निर्विशेषता की अवधि हो तब काम चलेगा, और अंतिम कार्य सविशेषता की अवधि हो, और कार्य कारण की परिभाषा निर्धारित हो। सन्निकट सविशेष का नाम कार्य है, सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण है। ये ठोस सिद्धांत हुआ, यहाँ कहीं भूल की संभावना नहीं। सन्निकट सविशेष का नाम क्या है? कार्य। सन्निकट सविशेष, सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण है। तो हम पृथ्वी का आलम्बन कैसे लेंगे? पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक पहुँचेंगे। उपाया स्ववताराय, पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक पहुँचेंगे। इनको कठिनाई हो तो कुर्सी दे दो, खड़ी हैं। कुर्सी शायद नहीं, कोई कुर्सी दे दो भाई, पाँव में कष्ट होगा तभी।
पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक, जल का आलम्बन लेकर अग्नि तक, अग्नि का आलम्बन लेकर वायु तक, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक पहुँचें, आकाश का आलम्बन लेकर कहाँ पहुँचें? कृषि विज्ञान के अनुसार आकाश का आलम्बन लेकर हम अव्यक्त तक, बीजावस्था, शब्द बीज आकाश नहीं, शब्द गुण संपन्न आकाश, शब्द बीज अव्यक्त है, अव्यक्त तक, अव्यक्त का आलम्बन लेकर परम निर्विशेष आत्मा तक पहुँचें। इसी को कहा उपाय स्ववताराय। यहाँ पर दुर्गम दुरवगम जो आत्म तत्व है उसको आत्मसात करने के लिए अपेक्षित बल और वेग चाहिए। उस बल और वेग के आधान की भावना से आप समय समय पर विविध अवतार ग्रहण करते हैं। वो अवतार विग्रह की बात कह दी गई विस्तार पूर्वक। यहाँ सृष्टि के रूप में भी भगवान का ही अवतार है। यदि भगवान स्वयं को आकाश के रूप में, वायु के रूप में, तेज के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में अभिव्यक्त न करें तो आत्म तत्व का अधिगम क्या हो जाए? असंभव रह जाए। इसलिए सृष्टि की संरचना सृष्टा के स्वरूप तक हम पहुंच सकें, इस भावना से सिद्ध है। सृष्टि का आलम्बन लेकर सृष्टा तक पहुंच सकें, उपाय स्ववताराय। सृष्टि का आलम्बन लेकर सृष्टा तक पहुंच सकें। स्थूल शरीर का आलम्बन लेकर सूक्ष्म शरीर तक, क्योंकि स्थूल शरीर ही सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर का आलम्बन लेकर कारण शरीर तक, क्योंकि कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान सूक्ष्म शरीर है। कारण शरीर का आलम्बन लेकर जीव तक, और जीव का आलम्बन लेकर जगदीश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। जगदीश्वर का आलम्बन लेकर निरुपाधिक ब्रह्म सच्चिदानंद तत्व तक पहुंच सकते हैं। केवल सच्चिदानंद तत्व का अधिगम संभव नहीं। इसलिए निरुपाधि उपाधि विहीन जो तत्व है उसके अधिगम के लिए उपाधि की अपेक्षा है। उपाधि का आलम्बन नहीं लेंगे तो निर्विशेषता की अवधि परमात्म तत्व के अधिगम का मार्ग ही प्रशस्त हो जाएगा। अब यहाँ कहा कि आपके अवतार की विशेषता क्या है। एक पहली विशेषता क्या हुई? भगवान का अवतार लेते हैं, भगवान जब अवतार लेते हैं उनके अवतार का आलम्बन लेकर, चाहे सृष्टि के रूप में भगवान स्वयं को अवतीर्ण करें, चाहे श्री रामकृष्ण आदि के रूप में अवतीर्ण करें, अवतार विग्रह का अवतीर्ण तत्व का आलम्बन लेकर हम परमात्मा तक मन को पहुंचा सकते हैं। सीधे हमसे कहे कि ऊपर पहुंचिए, नहीं पहुंच सकते, छलांग लगा के जीने के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अवतार का हुआ नहीं, ऊपर चढ़ सकते हैं, ऊपर से हम नीचे उतर सकते हैं। सीढ़ी का मत हुआ, यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा सकते हैं। इसीलिए ब्रह्म परमात्मा का अवतार आकाश है, परमात्मा ही आकाश के रूप से अवतीर्ण है। वायु के रूप से परमात्मा ही अवतीर्ण है। अग्नि के रूप से परमात्मा ही अवतीर्ण है। जल के रूप से परमात्मा ही अवतीर्ण है। पृथ्वी के रूप से परमात्मा ही अवतीर्ण है। पार्थिव प्रपंच के रूप में भी परमात्मा ही अवतीर्ण है। पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक, जल का आलम्बन लेकर तेज तक, तेज का आलम्बन लेकर वायु तक, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक, आकाश का आलम्बन लेकर कहाँ? दो प्रकार की प्रक्रिया। कल प्रवचन को यही विराम दिया था। आकाश का आलम्बन लेकर कहाँ पहुँचें? तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः। मैं कहता हूँ धीरे से बोलूँगा, लेकिन एक दो वाक्य ही बोल पाऊँगा धीरे से। मेरी शैली ही कुछ ऐसी है, धारा प्रवाह, कहीं रुकने का काम ही नहीं। प्यास लग जाए तो रुकना पड़ता है, नहीं तो। अब प्रश्न उठता है कि आकाश का आलम्बन लेकर कहाँ पहुँचे। तो यहाँ पर एक गणित का विज्ञान होता है, कृषि का विज्ञान। एक गणित विज्ञान होता है, कृषि का विज्ञान है। वो भी गणित है, लेकिन कृषि विज्ञान में कुछ भेद है।
दो प्रकार से वेदांत की प्रक्रिया चलती है, एक गणित विज्ञान, एक कृषि विज्ञान। भगवान शंकराचार्य ने दोनों प्रकार से तथ्य को ख्यापित किया है। नारायण। 5 की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष 4, 4 की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष 3, 3 की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष 2, 2 की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष 1, 1 की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष 0 ही कहना पड़ेगा ना। एक ऋण करते चलेंगे तो 1 की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष 0 होगा। यह हुआ एक प्रक्रिया। यह 5 की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष 4, तो पृथ्वी की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष 4 गुण वाला जल, जल की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष 3 गुण वाला अग्नि, तेज, 3 गुणों वाले तेज की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष 2 गुणों वाला जल, 2 वायु, 2 वायु की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष 1 गुण वाला आकाश। अब गणित के अनुसार 1 गुण से 1 गुण हटा देंगे तो विशेष नहीं, निर्विशेष। आकाश का कारण वही हो सकता है जिसमें एक भी गुण न हो, निर्विशेष। यह प्रक्रिया क्या है? तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूता। ये गणित की प्रक्रिया। वेदांतों में 2 प्रकार की, कृषि विज्ञान, कृषि दर्शन भी 409 पेज या कितने कंप्यूटर में लिखे, 1500-1400 पृष्ठों में कृषि विज्ञान की सामग्री मस्तिष्क में है। मैं कोई किसान नहीं रहा हूँ, लेकिन सामग्री है। लेकिन 409 या कितने पेज कृषि दर्शन पर लिख के छोड़ दिया है। समय मिलेगा तो देखेंगे। एक है गणित विज्ञान, एक है कृषि विज्ञान। गणित विज्ञान में तो 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर पृथ्वी, उसके बाद जल, फिर तेज, फिर वायु, फिर आकाश, फिर आत्मा। तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूता। अब कृषि विज्ञान की दृष्टि से विचार करेंगे तो आरंभ में वैसे चलेगा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। बीच में एक चीज़ आ जाएगी, उसका नाम है अव्यक्त, प्रकृति प्रधान या माया। ये कृषि विज्ञान की दृष्टि से दर्शन का अध्ययन है। वो गणित विज्ञान की दृष्टि से दर्शन का अध्ययन है, या कृषि विज्ञान की दृष्टि से दर्शन का अध्ययन है। तो कृषि विज्ञान की दृष्टि से शब्द की बीजावस्था अव्यक्त। तो पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने दोनों में सामंजस्य साधा। तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूता। इसको उन्होंने कहा आध्यात्मिकी श्रुति। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी ने इस श्रुति का नाम दिया आध्यात्मिकी श्रुति। मिट्टी से घट रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। अंग्रेजी वाले कहेंगे अंडरस्टूड है, हिंदी वाले कहेंगे अंतर्गर्भित तथ्य है कि यदि मिट्टी में स्निग्धता नाम की शक्ति ना होती तो मिट्टी सीधे घट ना बनती। बीच में घटोत्पादनी शक्ति स्निग्धता नाम की शक्ति की कल्पना कर ली जाती है, नाम ना होने पर भी। एक प्रक्रिया है, ये कृषि विज्ञान की प्रक्रिया है। पृथ्वी के मूल में जल, जल के मूल में तेज, तेज के मूल में वायु, वायु के मूल में आकाश, आकाश के मूल में फिर अव्यक्त और बीजावस्था, कृषि विज्ञान। और गणित का विज्ञान तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूता है। अब दोनों में सामंजस्य का विज्ञान क्या है? आध्यात्मिक श्रुति विद्यारण्य स्वामी ने मान ली कि यद्यपि तैत्रीय उपनिषद ने सीधे आत्मा से आकाश की उत्पत्ति का वर्णन किया है, लेकिन यहाँ पर भी मिट्टी का कार्य घट है कहने पर घटोत्पादनी शक्ति से विशिष्ट मृत्तिका का कार्य घट है। अपनी ओर से इतना अध्यास कर लेना पड़ता, अध्याहार कर लेना पड़ता है। जहाँ पर शक्ति का, माया का, प्रकृति का साक्षात वर्णन नहीं है, वहाँ भी कर लेना चाहिए। अब रह गई बात अद्वैत की। बहुत बढ़िया विद्यारण्य स्वामी जी में मेरा एक स्वभाव है,
ये बचपन से है। मैं कोई ग्रंथ पढ़ता हूँ तो मेरा दृष्टिकोण रहता है कि ग्रंथ में कितनी सामग्री है वो नंबर 2 पर, दृष्टिकोण क्या है ग्रंथकर्ता का उस पर मैं ध्यान देता हूँ। दृष्टिकोण क्या है इसको पकड़ने का प्रयास करता हूँ। ग्रंथ में सामग्री क्या है, अंत में ग्रंथकार का दृष्टिकोण क्या है। अगर दोनों का बोध हो तो ग्रंथ का परिपूर्ण विज्ञान प्राप्त होता है, नहीं तो रटते रहो, कहाँ तक रटोगे। दृष्टिकोण क्या है और सामग्री क्या है, दोनों का अंकन करने पर ग्रंथ जो होता है, सरस्वती का अवतार है ना ये वाङ्मय, अबाध गति हो जाती है। तो मैं सामग्री कितनी है इस पर अधिक ध्यान पहले नहीं देता, मैं देता हूँ दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण क्या है तो बहुत अच्छा शंकर भाष्य में एक तथ्य है, विद्यानंद स्वामी जी क्षमा करेंगे पंचदशीकार। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, श्रुति सम्मत युक्ति का आलम्बन लिए बिना कोई अकाट्य तथ्य को ख्यापित करना ही संभव नहीं है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यह तो श्रुति का आलम्बन लिए बिना संभव ही नहीं है। यह सिद्धांत कहाँ से निकलेगा, कहीं से नहीं निकलेगा अन्यत, यही श्रुति सिद्धांत। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, यह श्रुति की आधारशिला है। इस सिद्धांत में जिसकी आस्था नहीं है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासनाकांड, ज्ञानकांड में उसकी प्रीति प्रवृत्ति संभव नहीं है। तब भगवान शंकराचार्य ने एक पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया, युक्तियों के द्वारा भी तो इस तथ्य की सिद्धि की जा सकती है। एक दो युक्ति भी दी तो उन्होंने मुस्कुरा कर क्या लिख दिया, इसी का नाम चोरी है, इसी का नाम चौर्य है। क्या श्रुति का नाम न ले, श्रुति का नाम न ले, श्रुति सम्मत युक्ति का आलम्बन लेकर कोई तथ्य प्रकाशित कर दे, इसी का नाम चौर्य है। तो विद्यारण्य स्वामी पंचदशीकार की विशेषता क्या है, युक्तियों के द्वारा पहले तथ्य को सिद्ध करते हैं। पहला प्रकरण ही मैं बता रहा हूँ। हमारे आपके जीवन में ज्ञान को लेकर अनभिज्ञता नहीं है। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूपक ज्ञान, रस ज्ञान, गंधक ज्ञान, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, पृथ्वी का ज्ञान, जल का ज्ञान, तेज का ज्ञान, वायु का ज्ञान, आकाश का ज्ञान, ज्ञान से हम अनभिज्ञ हों ऐसा नहीं है। विषय के भेद से, अवस्था के भेद से, स्थान के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। ज्ञान एक है, नाश नहीं होता। शब्द ज्ञान का नाश हो गया तो स्पर्श ज्ञान, वो ज्ञान तो जाके बैठ गया। शब्द का नाश हो जाने पर स्पर्श, घट का नाश हो जाने पर पट। उन्होंने युक्तियों के द्वारा जो अनुभव का विषय हमारे जीवन में अनुभव्य ज्ञान है, उसको अनुभव स्वरूप आत्मा से दिखिया। विषय के भेद से, अवस्था के भेद से, देश के भेद से, काल के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। तो ज्ञान नित्य है और एक है, नित्य होता हुआ एक है, अंत में वो स्वप्रकाश भी है। जो नित्य होता हुआ एक और नित्य होता हुआ एक होता हुआ स्वप्रकाश हो, वो आत्मा है। आत्मा होने के कारण पर प्रेमास्पद है, पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। इस प्रकार हमारे जीवन में स्फुरित ज्ञान सच्चिदानंद सिद्ध है। अब पंचदशीकार ने बुद्धि का क्या प्रयोग किया,
युक्ति के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान की सच्चिदानंद रूपता सिद्ध है, श्रुति भी, अब श्रुति क्या करती है? उस सच्चिदानंद की ब्रह्म रूपता सिद्ध करती है। अर्थात जो आत्म तत्व युक्ति के बल पर सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध है, श्रुति उसको ब्रह्म सिद्ध करती है। इस प्रकार श्रुति का अवलंबन लेकर आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान हो गया। ये चातुर्य है। श्रुति का पहले नाम न लेकर श्रुति सम्मत युक्तियों का प्रयोग करके प्राप्त जो ज्ञान है उसको सच्चिदानंद तक पहुंचा दिया। एक है, सच्चिदानंद स्वरूप है। अब उसको ब्रह्म सिद्ध करने के लिए श्रुति का आलम्बन ले लिया। वास्तव में आरंभ से ही श्रुति का आलम्बन। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि कोई छिपा भले ही ले, लेकिन देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह कब तक प्रवचन होता है? 6 हो गया। देह के भेद से, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। बिना श्रुति का आलम्बन लिए कोई समझ नहीं सकता। उन्होंने कहा कि युक्ति के बल पर नैयायिकों ने बहुत कुछ सिद्ध किया है। जो आप कह रहे हैं देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, यह तो युक्तियों का आलम्बन लेकर सिद्ध कर दिया गया। शंकराचार्य ने कहा यह चौर्य है। श्रुति का नाम न लेकर भी श्रुति सम्मत युक्ति के द्वारा जो तथ्य प्रकाशित होता है, वास्तव में कोई ऐसी युक्ति नहीं जो श्रुति को प्रमाण न माने। उनके पास कोई ऐसी युक्ति नहीं जो देहात्मवाद के चपेट से अपने आप को मुक्त कर सकें। तो 2 प्रथा होती है। पंचदशी कार ने पूरी पंचदशी में एक शैली अपनाई। युक्ति का आलंबन लेकर तथ्य को सिद्ध कर देते हैं, और यह जो तथ्य सिद्ध किया गया इसका समर्थन श्रुति से भी प्राप्त है। नास्तिक प्राय व्यक्तियों को आस्तिक बनाने की यह विधा है। वस्तु स्थिति क्या है? युक्तियों के माध्यम से विद्यारण्य स्वामी जी ने जो कुछ सिद्ध किया, अंतर्गर्भित श्रुति का ही वो रहस्य है। अंतर्गर्भित श्रुति को, तो श्रुति का नाम पहले न लेकर श्रुति सम्मत युक्ति का आलम्बन लेकर तथ्य को ख्यापित करते हैं, तो युक्ति की प्रधानता हो गई। बाद में कहते हैं जो युक्ति के द्वारा वस्तु स्थिति का प्रतिपादन किया गया, इसमें श्रुति भी समर्थन में बोलती है। श्रुति हो गई गौण, युक्ति हो गई मुख्य। तो नास्तिक प्राय व्यक्ति को आस्तिक बनाने की विधा है। नास्तिक प्राय व्यक्ति को आस्तिक बनाने की यह विधा है। नास्तिक प्राय व्यक्ति को युक्तियों के द्वारा ही, ये क्या है? ब्रह्मसूत्र में तर्कपाद। पूज्य गुरुदेव हमको ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे थे, शंकर भाष्य भामती टीका सहित तर्कपाद आया। उन्होंने सावधान किया, सावधान। अब बौद्धादि जो वेदादि शास्त्रों को प्रमाण नहीं मानते, उनसे शास्त्रार्थ है। बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? नैयायिकों से, वैशेषिकों से, सांख्यवादियों से, योगियों से, पूर्व मीमांसकों से शास्त्रार्थ हो। श्रुति की पंक्ति रख दें तो ठिठक जाएंगे, फिर संभल के बोलेंगे कि इसका तात्पर्य यह है, यह है। श्रुति का नाम लेते ही एक दिल्ली की घटना है। एक व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए, तो दलितों के मोहल्ले में, एक वर्ग विशेष कहना चाहिए, उनके मोहल्ले में गए जहाँ सब पीते थे। वहाँ जाकर उन्होंने कहा गंगा की शपथ ले लो, हम ही को वोट दोगे या नहीं? सबने खा लिया। ध्यान गया, सच्ची घटना, जय स्वामी जी बताते। गंगा के शपथ सब ले लिए, गंगा की शपथ, हम ही को वोट दोगे ना? हाँ। एक वृद्ध मुस्कुरा रहे थे। नेता ने समझा चुनाव होना था कि बस दलितों के मोहल्ले का वोट तो मेरे पास। धीरे से बोला, बाबूजी तुम ठगे गए। क्या ठगे गए? शराब की शपथ दिलाओ तब ये मानेंगे, गंगा के शपथ खाकर भी वोट आपको नहीं देंगे।
सच्ची घटना क्या। अब जो गाय को नहीं मानता, गंगा को नहीं मानता, उससे गाय और गंगा के शपथ बिखट के खा लेगा, बिखट के खाएगा या नहीं। ये शराब की शपथ का भाव तो मानेंगे, तुम तो बुद्धू बन के चले गए कि इनका वोट मेरे नाम रिजर्व हो गया, ये वोट बिल्कुल नहीं देंगे। अब सब नाराज हो गए युवक लोग, पोल पट्टी खोल दी, हम तो अमुक को देते हैं वोट, अब हम फंस गए। कहा शराब की शपथ दिलाओ तो ये मुकरेंगे नहीं, गंगा की शपथ दिलाने से मुकर जाएंगे। इसका अर्थ क्या है। पूज्य गुरुदेव ने कहा नैयायिकों के साथ, वैशेषिकों के साथ, सांख्यवादियों के साथ, योगियों के साथ, पूर्व मीमांसकों के साथ शास्त्रार्थ और श्रुति की पंक्ति रख दें। श्रुति रूपी गाय को देखकर बेचारे ठिठक जाएंगे, डर जाएंगे, संभल के बोलेंगे। अब जो श्रुति को नहीं मानते उनके सामने श्रुति यह बात कहती है शपथ खवा लो, खा लेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, श्रुति में उनकी आस्था नहीं है। तब फिर क्या है, युक्तियों की बौछार, श्रुति को मन में रखिए, युक्तियों की बौछार के द्वारा उनकी जितनी तर्कणा शक्ति है, उनके जितने तर्क हैं, सबको काट दीजिए। वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हमारी सारी युक्ति तर्कणा शक्ति पर तुमने किसके बल पर पानी फेर दिया। वो कहेंगे हमारी युक्ति बलवती क्यों सिद्ध हुई, जिससे तुम्हें परहेज है उस श्रुति के कारण। तो दो प्रकार के तार्किक हो गए। श्रुति को प्रमाण न मानने वाले जो तार्किक हैं, उनकी तर्कणा शक्ति, श्रुति को प्रमाण मानने वाले श्रुति का आलंबन लेकर जब तर्क का निर्धारण करते हैं, वो इतना अकाट्य तर्क होता है कि उनके तर्क के सामने नास्तिकों के तर्क क्या होते हैं, विफल हो जाते हैं। तो आज के प्रवचन का सार निकला, क्या सार निकला। प्रभो यह जगत भी आत्मा की अभिव्यक्ति ही है, सृष्टि का आलम्बन, भगवान का अवतार ही है ना जगत। इसका आलम्बन लेकर परोवरीय क्रम से, क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रम से आत्म तत्व तक पहुंचा जा सकता है। जो आत्म तत्व दुरावगम है वह अधिगम का विषय बन सकता है। क्यों बन सकता है, सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण है। तो सविशेष का आलम्बन लिया या नहीं, पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक, जल का आलम्बन लेकर तेज तक, तेज का आलम्बन लेकर वायु तक, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक पहुंच गए, आकाश का आलम्बन लेकर अव्यक्त तक पहुंच गए, और निर्विशेषता की अवधि अंत में आत्मा तक पहुंच गए। कृषि विज्ञान में अव्यक्त और गणित विज्ञान में 1 - 1 = 0। आकाश में एक गुण है, अब एक गुण भी नहीं रह गया तो आत्मा। तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूता, ये गणित विज्ञान की शैली है। और जहाँ बीच में अव्यक्त, पेंगलोपनिषद इत्यादि में जहाँ बीच में अव्यक्त या माया का वर्णन है, वहाँ पर जहाँ बीच में मायाम तो प्रकृति विद्या श्वेता सुतर, वो कृषि विज्ञान है। कृषि विज्ञान में बीच में बीज, बीज का पर्यवसान पृथ्वी है। तो कृषि विज्ञान की शैली से और गणित विज्ञान की शैली से जो श्रुति भगवती है वो दुरावगम आत्म तत्व का ख्यापन करती है। सन्निकट निर्विशेष का आलम्बन लेकर निर्विशेषता की अवधि तक पहुंच सकते हैं। ये ऊपर, नीचे से ऊपर आरोहक क्रम है। और सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है। सर्वथा निर्विशेष निर्विशेष ही रह जाए, अपनी अपेक्षा सन्निकट सविशेष को अभिव्यक्त करने में समर्थ न हो, तो उसके अस्तित्व पर ही आघात हो जाएगा, नैरात्म्यवाद की सिद्धि होगी। तो एक आरोहक क्रम से, एक अवरोहक क्रम से। अवरोहक क्रम क्या है, सर्वथा निर्विशेष क्रमिक सविशेष के द्वार से चरम सविशेष का रूप धारण करता है। नियम बन गया नहीं, सर्वथा निर्विशेष सन्निकट सविशेष के द्वार से चरम सविशेष तक पहुंचता है, ये नियम बन गया। और सर्वथा और सर्व उधर आने से सर्वथा सविशेष सन्निकट निर्विशेष के द्वार से परम निर्विशेष तक पहुंचा देता है। तो आरोहक क्रम से भी हम भगवत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अवरोहक क्रम से हम आरोहक क्रम से अवरोहक क्रम से हम सृष्टि तक जा सकते हैं। तो दोनों का आलम्बन लेकर सर्वात्म भाव की सिद्धि हो गई है नहीं। अवरोहक क्रम से क्या होगा,
वो आत्म तत्व ही आकाश ये सब होते होते सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाएगी। आरोह क्रम से क्या होगा, निर्विशेषता तक पहुँच जाएंगे। तो आरोह क्रम अवरोह क्रम, अवरोह क्रम उत्पत्ति की प्रक्रिया है, आरोह क्रम समृद्धि की प्रक्रिया है। दोनों मिलकर के क्या होता है, निर्विशेषता की अवधि सविशेषता की अवधि का ज्ञान करा करके आत्म तत्व को सर्वात्म रूप सिद्ध करने में समर्थ है। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब इस श्लोक की व्याख्या यहीं विराम देते हैं। आगे अगले श्लोक की व्याख्या चलेगी। वेद स्तुति चल रही है। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गौ माता की गोहत्या, भारत हर हर